Hello students. Today I will discuss next topic. Topic name is microbes. How microbes used as biocontrol agent. माइक्रोब्स जो है किस टाइप से बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस the question here, what is biocontrol. बायोकंट्रोल का मीन्स यहाँ पे क्या है. तो स्टूडेंट्स, जैसे एक प्लांट है उसमें कोई भी डिजीज़ हो रही है तो या फिर कोई पेस्ट उसको किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है तो स्टूडेंट्स उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जा रहा है तो ये जो प्रोसेस है ये बायो कंट्रोल कहलाता है. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ और पेस्ट से होने वाला जो भी नुकसान है उसको रोकने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी कंट्रोलिंग टेक्निक को बायो कंट्रोल कहा गया है. तो बायो कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड इज नोन एज बायो कंट्रोल. स्टूडेंट्स, अर्लियर chemicals like insecticide and pesticide were used for biocontrol. ऐसा था कि स्टूडेंट्स अभी कुछ फार्मर्स जो हैं इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. और दीज केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर all other animals, and they also pollute the environment and they also pollute the air, water, soil. Students, so there are a lot of disadvantage of chemical agent for controlling the plant and pest disease. So students, chemicals are toxic and harmful to human being and animals. Chemicals जो है जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं ये ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं. केमिकल्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स, और ये प्लांट्स और इन्वायरमेंट दोनों को पोल्यूट करते हैं. स्टूडेंट, बीडीसाइड इज यूज्ड टू रिमूव बीड्स आल्सो पोल्यूट द सॉइल. और जो बीडीसाइड का यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स बीड्स को रिमूव करने के लिए वो भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं. तो नाउ क्वेश्चन हियर कि ये जितना भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीडीसाइड जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन और एनिमल्स और एनवायरनमेंट और सभी के लिए हार्मफुल है. तो इसी को माइंड में रखते हुए साइंटिस्ट ने कुछ नई टेक्निक्स डेवलप की है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं. अब वो है बायो कंट्रोल. स्टूडेंट, ये जो फार्मर इन बायो कंट्रोल का, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का बिल्कुल यूज़ नहीं करता है तो ऐसे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर कहलाते हैं. और ऑर्गेनिक फार्मर्स स्टूडेंट्स वो कभी भी अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करने देते हैं और कभी भी अपनी सॉइल को भी पोल्यूट नहीं होने देते हैं. तो स्टूडेंट,
keeping pest at manageable level of by complex system of check and balance within the ecosystem instead of their eradication. Second one is complete eradication of pest is undesirable, as without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend on them food act as host will not be survive. This will disturb the balance of ecosystem. Student, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेस्ट को मैनेजेबल लेवल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के द्वारा उन्हें एक अच्छी तरीके से उनका प्रबंधन करना चाहिए, उनका मैनेजमेंट करना चाहिए और स्टूडेंट्स इकोसिस्टम भी बैलेंस में रहे, क्योंकि नेचर में जो कुछ है बनाया है नेचर ने, तो किसी न किसी तरीके से वो इस इन्वायरमेंट के लिए सही होगा, तभी नेचर ने उसको बनाया है। तो स्टूडेंट सभी इंसेक्ट को या सभी पेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देना ये भी बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो प्लांट से फूड ले रहा है तो वो किसी को फूड दे भी रहा होगा या किसी का वो भी फूड हो सकता है। तो अगर वो इंसेक्ट या पेस्ट नहीं रहेगा तो 100% उस पे डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उससे पहले वाला लेवल जो है हम लोगों ने किसके द्वारा ख़त्म कर दिया, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। तो दिस विल डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इससे क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कंप्लीट इरिडिकेशन पेस्ट का नहीं करना है, ये अनडिजायरेबल है क्योंकि इससे हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स हमेशा ये भी माइंड में रखते हैं कि जो बायो कंट्रोल मेथड है ये सूटेबल है, इसके द्वारा हम इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर सकते हैं, पॉल्यूशन से भी बचा सकते हैं और ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल ये मेथड नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब बायो कंट्रोल एजेंट ने क्या किया है, जो भी टॉक्सिक केमिकल और फर्टिलाइजर है इनकी डिपेंडेंसी को कम किया है। स्टूडेंट्स नाउ देयर आर सम फॉलोइंग बायोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग। पहला है फैमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म इनहैबिटिंग द फील्ड। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट है फैमिलियरिटी विद वेरियस लाइफ फॉर्म इनहैबिटिंग द फील्ड, कि आपकी जो फैमिलियरिटी है वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स फील्ड में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आपके फील्ड में जो लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है होनी चाहिए। जैसे सॉइल में अर्थवर्म होना चाहिए, ठीक है, और इस टाइप से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो फील्ड में रहना चाहिए, जिससे कि वो जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे फिर कार्बन साइकिल है, डिफरेंट साइकिल्स में इन ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। गेन नॉलेज अबाउट द लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल के बारे में भी नॉलेज रखनी चाहिए जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन्हें, ठीक है, जिससे कि वो पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट ऑफ प्रीडेटर एंड पेस्ट। और स्टूडेंट उन फार्मर्स को ये भी क्लियर होना चाहिए कि प्रीडेटर का हैबिटेट क्या होता है और पेस्ट का हैबिटेट क्या है, क्या वो फीड करते हैं
ये भी सब उनके अंदर चीज़ें क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट दो बातें अभी मैंने बताई, एक तो है फील्ड में, जो भी फील्ड है उसमें कौन सी लाइफ फॉर्म्स जो है प्रेजेंट है, और दूसरा है फार्मर्स को एक अच्छी क्रॉप ग्रो करने के लिए किन किन यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल एनिमल्स और यूजफुल प्लांट्स को फील्ड में ग्रो करना चाहिए, जिससे कि यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अगर जितने यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलिटी 100% मेंटेन रहेगी, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अर्थवर्म होंगे उतनी ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्लियर कर सकते हैं। और यूजफुल इंसेक्ट भी होने चाहिए जो हार्मफुल इंसेक्ट को रिमूव कर सके, और वर्ड्स भी होनी चाहिए जो हार्मफुल इंसेक्ट को भी वहाँ फील्ड से, क्रॉप से अलग कर सके। स्टूडेंट तो आपने देखा कि एक इंसेक्ट प्लांट को खा रहा है और उस इंसेक्ट को ईट अप कर रहा है बर्ड्स या कुछ दूसरा इंसेक्ट। तो इससे ये क्लियर होता है स्टूडेंट कि जो एक फूड चेन है वो भी मेंटेन रही। फूड चेन मेंटेन रहने से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की लाइफ मेंटेन रहती है, और लाइफ मेंटेन रहेगी तो 100% हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग। तो बायोलॉजिकल फार्मिंग में दो अप्रोचेस हैं। फील्ड में वेरियस लाइफ फॉर्म का इनहेबिटिंग करना चाहिए, अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उसमें मिक्स करना चाहिए। दूसरी चीज़ है लाइफ साइकिल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स प्रीडेटर्स और पेस्ट के हैबिटेट और फीडिंग पैटर्न का भी उन्हें नॉलेज होना चाहिए। तो अगर ये अप्रोचेस किसी के फार्मर्स के पास है तो वो 100% बायो एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। तो स्टूडेंट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सम एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल।